नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रिम्पी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सिंपली रिम्पी में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे दोस्तों, और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ और फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना समय गंवाए। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि घर से सामान खरीदने के लिए निकलते समय लिस्ट तो बना लेती हैं, लेकिन बाज़ार से वापस आने के बाद पता चलता है कि कुछ ज़रूरी सामान छूट गया और कुछ चीज़ें आ गई जिनकी अभी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि घर की खरीदारी की लिस्ट बनाते समय होने वाली 5 ऐसी गलतियों की जो देखने में छोटी लगती हैं, लेकिन हर महीने घर का खर्च बढ़ाने में इनका बड़ा हाथ हो सकता है। तो दोस्तों, बात करते हैं गलती नंबर 1 की। घर में पहले से मौजूद सामान को चेक किए बिना लिस्ट बनाना। कई बार हम सिर्फ याद के आधार पर खरीदारी की सूची बना लेते हैं। हमें लगता है कि आटा खत्म होने वाला है या होगा, तेल खत्म होगा, साबुन नहीं बचा होगा, लेकिन जब घर आकर सामान देखते हैं तो पता चलता है कि वही चीज़ पहले से रखी हुई है। खासकर किचन की अलमारी, फ्रिज और स्टोर में रखी चीज़ों को बिना देखे लिस्ट बनाना महंगा पड़ सकता है दोस्तों। इसलिए लिस्ट बनाने से पहले सिर्फ 5 मिनट आप निकालिए, पूरे घर का एक छोटा सा चक्कर लगाइए। देखिए क्या ख़त्म हो चुका है, क्या अगले कुछ दिनों में ख़त्म होगा और क्या अभी पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। गलती नंबर 2 दोस्तों, कितनी मात्रा चाहिए यह तय किए बिना सामान लिख देना। सिर्फ दाल, बिस्किट, डिटर्जेंट या सब्जी लिख देने से लिस्ट अधूरी रहती है, क्योंकि बाज़ार में पहुंचने के बाद हमें खुद अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि कितना लेना है, और यही कई बार ज़रूरत से ज़्यादा सामान खरीद लिया जाता है। इसलिए लिस्ट में जहाँ संभव हो वहाँ मात्रा भी लिखें, जैसे 1 किलो दाल, 2 पैकेट डिटर्जेंट या ज़रूरत के हिसाब से 3 किलो कोई ख़ास सब्ज़ी। इससे बाज़ार में फ़ैसला लेना आसान होता है और ज़रूरत से ज़्यादा खरीदारी करने का मौका भी कम होता है। दोस्तों, बात करते हैं गलती नंबर 3 की। यह गलती बहुत सामान्य है। मान लीजिए घर में आज दूध, सब्जी और ब्रेड की ज़रूरत है, लेकिन उसी समय अगले महीने के लिए मसाले, सफाई का सामान और दूसरी चीज़ें भी लिस्ट में जोड़ दी गई। अब बाज़ार जाते ही लिस्ट बहुत लंबी दिखाई देती है और कई बार हम ज़रूरी और गैर ज़रूरी चीज़ों के बीच फ़र्क करना भूल जाते हैं। इसका आसान तरीका है दोस्तों कि लिस्ट को 2 हिस्सों में बांट दें। पहला अभी ज़रूरी सामान, दूसरा बाद में ख़रीदा जा सकने वाला सामान। 2 चीज़ आज नहीं चाहिए, उसे सिर्फ इसलिए तुरंत मत खरीदिए कि वह लिस्ट में लिखी हुई है। इससे खरीदारी ज़्यादा व्यवस्थित रहती है और बेवजह खर्च होने की संभावना भी घटती है। तो दोस्तों, गलती नंबर 4, ऑफ़र देखकर ज़रूरत से ज़्यादा सामान खरीद लेना। बाज़ार में कई बार ऐसा होता है कि किसी सामान पर ऑफ़र दिखाई देता है और हमें लगता है कि अभी ज़्यादा ले लेना फ़ायदेमंद रहेगा। दोस्तों, लेकिन हर ऑफ़र वास्तव में बचत नहीं होता। अगर कोई चीज़ घर में इस्तेमाल ही कम होती है
उसकी ज़रूरत अभी नहीं है या वहाँ जल्दी ख़राब हो सकती है, तो सिर्फ छूट देखकर उसे ज़्यादा मात्रा में लेना समझदारी बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। खरीदारी की लिस्ट बनाते समय खुद से एक सवाल पूछिए, अगर इस पर कोई ऑफ़र नहीं होता तो क्या मैं इसे फिर भी खरीदती? अगर जवाब नहीं है तो शायद आपको उस सामान की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यानी लिस्ट आपकी ज़रूरत के हिसाब से बननी चाहिए, दुकान के ऑफ़र के हिसाब से नहीं दोस्तों। इस बात का हम सबको ध्यान रखना चाहिए, तो हम फिजूल खर्चों से बच सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं गलती नंबर 5 की। खरीदारी की लिस्ट में अपना बजट तय ना करना, यह शायद सबसे बड़ी गलती है। हम सामान तो लिख लेते हैं, लेकिन यह तय नहीं करते कि इस खरीदारी के लिए कितना पैसा खर्च करना है। फिर बाज़ार में एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ जुड़ती जाती है और आखिर में बिल उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसलिए लिस्ट बनाने के साथ साथ एक अनुमानित बजट भी तय करें। जैसे इस बार घर के राशन और रोज़मर्रा के सामान के लिए लगभग इतना खर्च करना है। अगर लिस्ट में बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखाई दे रही हैं तो उसे दोबारा देखें और सोचें कि इनमें से क्या अभी लेना ज़रूरी है और क्या अगले अगले चक्कर में लिया जा सकता है। याद रखिए दोस्तों, अच्छी खरीदारी का मतलब सिर्फ कम कीमत पर सामान लेना नहीं है। अच्छी खरीदारी का मतलब है सही सामान, सही मात्रा और सही समय पर खरीदना। तो अगली बार बाज़ार जाने से पहले सिर्फ सामानों के नाम लिखकर लिस्ट मत बनाइए। पहले घर में मौजूद स्टॉक देखिए, फिर मात्रा तय कीजिए। ज़रूरी और बाद में खरीदे जाने वाले सामान को अलग कीजिए। ऑफ़र के लालच से बचिए और आखिर में अपने बजट को ध्यान में रखिए। इन 5 बातों का ध्यान रखकर बनाई गई खरीदारी की लिस्ट आपकी खरीदारी को काफ़ी ज़्यादा व्यवस्थित बना सकती है। अगर आपको ऐसे ही घर गृहस्थी और बजट से जुड़े आसान और काम की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और सिंपली रिम्पी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें दोस्तों। अभी तक नहीं किया तो आप प्लीज़ कर लीजिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए दोस्तों। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। आप अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी। नमस्कार दोस्तों।